न्यूज टुडे परिवार दरभंगा की ओर से आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जीवन में आगे बढ़ें, सारे सपने आपके पूरे हों, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें, हम ऐसी शुभकामना करते हैं। नमस्कार, मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। विश्व के सबसे बड़े फैब्रिक निर्माता के कपड़े अब आपके शहर में, वो भी आपकी बजट में। ओनली विमल, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, रेडीमेड शर्ट पैंट, जींस एवं साड़ियाँ। आस्था के महान लोक पर्व छठ के 4 दिवसीय आयोजन के दूसरे दिन शुक्रवार को संपन्न हुआ खरना। व्रतियों ने पूरे विधि विधान से की पूजा। सज गए छठ घाट। शनिवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पड़ेगा अर्घ्य। रविवार की सुबह उदयाचलगामी भगवान दिनकर को अर्घ्य के साथ ही संपन्न होगा आस्था का महान लोक पर्व। छठ घाटों के निर्माण में लगे रहे लोग, अपनाया अपना हाथ जगन्नाथ वाला फार्मूला। डीएम ने छठ घाटों का किया निरीक्षण, तैयारियों का लिया जायजा। छठ घाटों पर पटाखा चलाने पर प्रतिबंध, लोगों से भी पूरी सावधानी बरतने की अपील। छठ के दौरान सुरक्षा के रहेंगे कड़े इंतजाम, डीएम और एसएसपी का संयुक्त आदेश जारी। महापर्व छठ को लेकर नगर निगम कर रहा युद्ध स्तर पर साफ सफाई, पार्षदों ने भी थामी कमान। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पोखर और तालाब में तैनात रहेंगे गोताखोर व नाव, 24 घंटे कार्यरत है कंट्रोल रूम। झंझारपुर उपकारा के 5 विचाराधीन कैदी करेंगे छठ, जेल में गूंज रहे छठ मैया के गीत। छठ पर बढ़ी हुई है बाजार की रौनक, पूजा से जुड़े सामानों की खूब हो रही खरीदारी। मिथिला लोक उत्सव का आयोजन 30 नवंबर को, स्थानीय कलाकारों को भी मिलेगा हुनर दिखाने का मौका। और शहरी जलापूर्ति योजना की प्रगति असंतोषजनक, ठेकेदार के विरुद्ध एफआईआर का निर्देश। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला इथनिक डिजाइनर स्टूडियो विथ वुमेन्स क्लॉथिंग स्टोर, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा की ओर से दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हर खरीदारी पर सुनिश्चित उपहार के खरीदारी की रेंज 1000 रुपए से शुरू। डॉक्टर सुनीति सिन्हा नर्सिंग होम एवं मैटरनिटी सेंटर, अललपट्टी, टेलीफोन एक्सचेंज ऑफिस के पास, दरभंगा की ओर से आप सबों को दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। 35 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा में अनुभवी चिकित्सकों द्वारा संचालित, घरेलू वातावरण एवं पूर्ण सुविधा के साथ सस्ता एवं उचित इलाज। बच्चेदानी कैंसर का विशेष जांच एवं बांझपन का इलाज विशेष मशीन द्वारा। मान्यवर शोरूम, फर्स्ट फ्लोर, नदवी मार्केट, माई फैशन के बगल में, लहेरियासराय, दरभंगा की ओर से आप सभी को दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी प्रकार के रेडीमेड वस्त्रों के शोरूम माई फैशन, फर्स्ट फ्लोर, नदवी मार्केट, मान्यवर शोरूम के बगल में, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा की ओर से आप सभी को दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। द रेमंड शॉप, पालीराम चौक, लहेरियासराय की ओर से आप सभी मिथिला वासियों को दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। न्यू होराइजन पब्लिक स्कूल, अलफगंज, कादिराबाद, दरभंगा की ओर से आप सभी मिथिला वासियों को दीपावली एवं छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चौधरी इंडेन, लहेरियासराय की ओर से आप सभी मिथिला वासियों को दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। पायोनियर इंग्लिश क्लासेस बाय डॉक्टर GK झा, मुगलपुरा, दरभंगा की ओर से आप सभी को दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मिल्लत कॉलेज परिवार, लहेरियासराय, दरभंगा की ओर से आप सभी मिथिलावासियों को दीपावली एवं छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानाचार्य डॉक्टर विजय मिश्रा।
शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर इम्तियाज अशरफ की ओर से आप सभी मिथिला वासियों को दीपावली और छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और समाचार अब विस्तार के साथ। आस्था के महान लोक पर्व छठ के 4 दिवसीय आयोजन के दूसरे दिन शुक्रवार को संपन्न हुआ खरना। व्रतियों ने पूरे विधि विधान से की पूजा। आस्था के महान लोक पर्व छठ के 4 दिवसीय आयोजन में दूसरे दिन संपन्न हुआ खरना। छठ व्रतियों ने खरना का आयोजन किया। शनिवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पड़ेगा अर्घ्य और रविवार की सुबह उदयाचलगामी भगवान दिनकर को अर्घ्य के साथ ही संपन्न होगा आस्था का महान लोक पर्व छठ और इसका 4 दिवसीय आयोजन। सज गए छठ घाट। शनिवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पड़ेगा अर्घ्य। रविवार की सुबह उदयाचलगामी भगवान दिनकर को अर्घ्य के साथ ही संपन्न होगा आस्था का महान लोक पर्व। सज गए छठ घाट। शनिवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पड़ेगा अर्घ्य। रविवार की सुबह उदयाचलगामी भगवान दिनकर को अर्घ्य के साथ संपन्न होगा आस्था का महान लोक पर्व छठ का 4 दिवसीय आयोजन। इतना हिम्मत किसी को नहीं लगता। लेकिन हम लोग देखें समझे, हम लोग तो वो तो जानते हैं, वो कटाव नहीं हो रोकने के लिए रोड बनाना। छठ घाटों के निर्माण में लगे रहे लोग अपनाया अपना हाथ जगन्नाथ वाला फार्मूला। लोगों ने अपनाया अपना हाथ जगन्नाथ वाला फार्मूला। छठ घाटों के निर्माण में लगे रहे लोग, स्वयं किया श्रमदान। छठ घाटों का किया निर्माण। पचास हो रहा था सब मिला उला तीनों लोग एक साइड के क्लिक करके हाथी हाथी हाँ ध्यान देते हैं। हाँ गन्ना लोग आप पीछे तो होती है। चैनल पर देना है कि ऐसे ब्लॉग बना रहे हैं।
डीएम ने छठ घाटों का किया निरीक्षण, तैयारियों का लिया जायजा। छठ घाटों पर पटाखा चलाने पर प्रतिबंध, लोगों से भी पूरी सावधानी बरतने की अपील। डीएम ने छठ घाटों का भ्रमण कर तैयारियों का लिया जायजा। छठ घाटों पर पटाखा छोड़ने पर रहेगा प्रतिबंध। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा नगर निगम क्षेत्र में अवस्थित बड़े छठ घाटों का भ्रमण कर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया और बाकी बचे हुए कार्यों को आज रात्रि तक पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। डीएम के भ्रमण के दौरान सदर अनुमंडल पदाधिकारी राकेश कुमार गुप्ता, नगर प्रबंधक, सदर अंचल अधिकारी एवं अन्य अधिकारी साथ साथ चल रहे थे। जिलाधिकारी सबसे पहले लहेरियासराय केएम टैंक छठ घाट गए और घाट पर निर्माण कार्य का जायजा लिया। इसके बाद वे जिला स्कूल छठ घाट, गंगासागर, हराही एवं सीएम कॉलेज छठ घाटों का भ्रमण कर वहां पर नगर निगम दरभंगा द्वारा साफ सफाई, रोशनी एवं बैरिकेडिंग कार्य का निरीक्षण किया गया। गंगासागर एवं हराही पोखर छठ घाटों पर बैरिकेडिंग का कार्य पूरा नहीं पाया गया। जिलाधिकारी द्वारा बचे हुए बैरिकेडिंग कार्य को आज रात्रि तक में ही पूरा करने का निर्देश दिया गया। अधिक भी ध्यान रखो। हाँ नहीं इस एरिया जितना कॉलोनी हो गया, 15 सराय हो गया, सारा अपना कलेक्ट्रेट का जितना हो गया, जज साहब जितने लोग होते हैं सब हाँ सब इसी में आयोजक उन्हीं लोगों ने कहना कौन से मोहल्ला का। हाँ मैंने वार्ड पार्षद हम चुके हैं, काउंसलर हैं। अच्छा ये जो खड़ा स्ट्रीट है वो बंद नहीं कराया हुआ है, जो बिल्डिंग का पूरा होता है और फिर वो घाट कौन सा अंचल में पड़ेगा? ये तो बात तो देखा नहीं, बिल्डिंग मिट्टी के कटाव के कारण वो क्या सकता है उसको ये दलदल तो ये मतलब कहाँ है वो घूस कर दिखाओ ना, पानी घूस कर पानी से आगे नहीं जाना, इससे आगे लाल झंडा इसके आगे आपको नेट ज़्यादा है, इससे आगे जाता भी नहीं है। अपने पानी फिर कितना होगा? 25-30 फीट सर बीच में तो होगा, 25 फीट तो जरूर होगा सर। आगो जी किसी को नहीं जाना, बच्चा वच्चा तो खुद नहीं सर, ये सब सिविलाइज लोग ही रहता है इसमें सर, पूरा टाउन का ही है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यवस्था। तो यहाँ पर गोताखोर और बोट का लाइफ जैकेट नाव रहता है सर, हराई में ही देते हैं। सब सिविलाइज लोग ही रहता है, हराई के सब बाहर आता है, तो माला का जगह पूंजी का भी सब माला करके दिया जाता है। तो SDRF टीम आ रही है। नहीं आप लोग बैठ संदास का भी बहुत वहाँ पर है। नहीं ये लोग कह रहा है कि देख लेना कि सब जगह ये लोग को दिया गया है कि नाव को लेकर के तालाबों को निरीक्षण की जा रही है। तालाबों में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता इंतजाम करने के लिए सभी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। नाव में गोताखोर और लाइफ जैकेट रखने का निर्देश। SDRF टीम भी हमारा 2 मिल रहे हैं, उसके अभी प्रतिनियुक्ति 2 जगहों पर किला घाट में और हराई पोखर में की जा रही है। अन्य जगहों पर नाव में गोताखोर और लाइफ जैकेट आवश्यकता अनुसार उपलब्ध रहेगी। लोगों से अपील है कि जिम्मेवार तरीके से अपने पर्व मनाए हैं, ये बहुत आस्था के पर्व है, तो बच्चे को विशेषकर ख्याल रखें कि बैरिकेडिंग जो किया गया विभिन्न तालाबों उसमें कूद करके अंदर ना चले। इस बार बारिश और बाढ़ की स्थिति से कई पोखर जिला में काफ़ी पानी की स्थिति है, पानी काफ़ी बड़ा हुआ। तो हम लोगों को भी मीडिया के माध्यम से अपील करेंगे कि जिम्मेवारी के साथ विशेषकर बच्चे को ख्याल रखें। आज से ही पर्व शुरू हो रहा है, तो इसलिए अच्छे ढंग से मनाएं, आस्था के साथ मनाएं। उसी समय सुरक्षा का भी मतलब ख्याल रखें और सुरक्षा के दृष्टिकोण में जो व्यवस्था की गई है उस पर हम लोग तो ध्यान दे ही रहे हैं, लेकिन लोग भी जब तक जागरूक नहीं होंगे तो दिक्कत हो सकती है। छठ के दौरान सुरक्षा के रहेंगे कड़े इंतजाम, डीएम और एसएसपी का संयुक्त आदेश जारी।
छठ के दौरान सुरक्षा के रहेंगे कड़े इंतजाम। जिलाधिकारी दरभंगा एवं वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा संयुक्त आदेश जारी। डीएम दरभंगा एवं एसएसपी दरभंगा द्वारा संयुक्त आदेश जारी कर जिले में छठ पूजा त्योहार को शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु सभी छठ घाटों सहित बृहद पैमाने पर सशस्त्र बलों के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके साथ ही जिला नियंत्रण कक्ष एवं बड़े छठ घाटों पर सहायक नियंत्रण कक्ष लगातार क्रियाशील किया गया है। जिला नियंत्रण कक्ष में अग्निशमन वाहन, एम्बुलेंस पूरी सुविधा के साथ तैनात रखा गया है। उन्होंने कहा कि छठ घाटों पर किसी को भी पटाखा, क्रैकर अथवा अन्य कोई ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं जाने दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करने की जवाबदेही प्रतिनियुक्त पदाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी की होगी। सभी छठ घाट पूजा समितियों से ध्वनि विस्तारक यंत्र की उत्तम व्यवस्था करने, लगातार माइकिंग कराते रहने का आग्रह किया गया है। उन्हें पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर को भी तैनात रखने को कहा गया है। पूजा समितियों से आग्रह किया गया है कि उनके द्वारा नियुक्त वॉलंटियर छठ व्रतियों एवं अन्य लोगों को गहरे पानी में जाने से रोके ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके। जिलाधिकारी द्वारा तैयारियों का जायजा भी लिया गया। महापर्व छठ को लेकर नगर निगम कर रहा युद्ध स्तर पर साफ सफाई, पार्षदों ने भी थामी कमान। महापर्व छठ को लेकर दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में युद्ध स्तर पर घाटों की सफाई और निर्माण का कार्य चल रहा है। इसी बीच लहेरियासराय स्थित जिला स्कूल परिसर, भटवा पोखर एवं कई पोखरों पर सफाई और घाट के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। बैरिकेडिंग का निर्माण करा लिया गया है। सफाई कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए वार्ड पार्षदों ने भी सफाई कार्य में खुद से योगदान दिया, जिसमें वार्ड 12 के उपेंद्र कुमार, वार्ड 37 के मोहम्मद रियासत अली, वार्ड 18 के शशि चंद्र पटेल ने भी योगदान दिया है और सफाई कर्मियों की हौसला अफजाई की है। दरभंगा नगर निगम दरभंगा की ओर से पहली बार सफाई के लिए प्रेशर मशीन का उपयोग छठ घाट हराही पोखर स्थित किया गया, जिसमें छठ घाट की सफाई कुछ मिनटों में ही पानी के प्रेशर से कर ली गई। देखे हैं ये तो अभी तो खैर छठ का त्यौहार है, उसको देखते हुए सफाई तो हो ही गई है। उसके अलावा जो है और भी बहुत सारे काम में ये मशीन आ सकती है। हॉबिंग के लिए, चाहे वो बड़ा बड़ा नाला हो, छिड़काव के लिए, सब इस तरह का वो मशीन बहुत कारगर साबित होगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पोखर और तालाब में तैनात रहेंगे गोताखोर व नाव। 24 घंटे कार्यरत है कंट्रोल रूम। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पोखर और तालाबों में रहेंगे गोताखोर, मौजूद रहेगी नाव भी। 24 घंटे चालू रहेगा नियंत्रण कक्ष। 1 से 3 नवंबर तक समाहरणालय स्थित जिला नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत रहेगा। इसका दूरभाष नंबर 06272240600 है। प्रतिनियुक्त पदाधिकारी DMWO वसीम अहमद का मोबाइल नंबर 9546412111 है। ADM विभूति रंजन चौधरी का मोबाइल नंबर 9473191318 एवं नगर पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र कुमार का मोबाइल नंबर 9473191721 सार्वजनिक किया गया है। जिला नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी वज्रवाहन एवं अन्य संसाधनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। बड़े पोखरों और तालाबों में नाव एवं प्रशिक्षित गोताखोर तैनात रहेंगे। इसे सुनिश्चित करने की जवाबदेही प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं थानाध्यक्षों को दी गई है। झंझारपुर उपकारा के 5 विचाराधीन कैदी करेंगे छठ पूजा का आयोजन। जेल में गूंज रहे छठ मैया के गीत। झंझारपुर उपकारा के 5 विचाराधीन बंदी करेंगे छठ व्रत। जेल प्रशासन उपलब्ध करा रहा वस्त्र और पूजन सामग्री। बंदियों के बीच गूंजने लगे हैं छठ मैया के गीत। लोक आस्था के महापर्व की गूंज झंझारपुर उपकारा के अंदर भी होने लगी है। छठी मैया के गीत बंदीगण गाने लगे हैं। 4 दिवसीय महापर्व में नहाय खाए खरना की तैयारी शुरू हो चुकी है। उपकारा में बंद 5 विचाराधीन बंदी छठी मैया का व्रत रखेंगे, जिसमें 4 महिला बंदी हैं और 1 पुरुष बंदी है।
जानकारी के अनुसार फिलवक्त उपकारा में 5 महिला और 179 पुरुष बंदी हैं। महिला बंदियों में थलही अंद्रामठ निवासी 30 वर्षीय सीमा देवी, निर्मली सुपौल निवासी 40 वर्षीय कुमारी देवी, खारगामा फुलपरास निवासी 50 वर्षीय सुनीता देवी, लौकही निवासी 45 वर्षीय डोमनी देवी के अलावा पुरुष बंदी में रामनगर सुरियाही फुलपरास निवासी 36 वर्षीय रोहित कामती ने जेल प्रशासन को छठ व्रत करने की सूचना दी है। सहायक जेल अधीक्षक अमर सत्यम ने कहा कि 5 बंदियों को छठ महापर्व करने के लिए सभी सुविधा दी जाएगी। श्री सत्यम ने कहा कि छठ व्रतियों की संख्या बढ़ भी सकती है। बुधवार की शाम तक छठ व्रत करने की इच्छा रखने वाले सभी बंदियों को 4 दिवसीय पर्व की सभी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। दरभंगा के शहरवासियों को, नगर निगम के पदाधिकारी कर्मचारियों को, समस्त जन को हम लोग हार्दिक शुभकामना देते हैं। साथ में हम लोग छठ के पावन पर्व के लिए भी सबको हार्दिक शुभकामना देते हैं। दीपावली एवं छठ के शुभ अवसर पर मैं अपनी ओर से प्रशासन के सभी पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, मीडिया के सभी बंधुगण, इंडियन ऑयल के सभी पदाधिकारी, पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के सभी सदस्यों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा परिवार की ओर से पूरे मिथिलांचल वासियों को, सारे शहरवासियों को दीपावली, छठ एवं भाई दूज की ढेर सारी शुभकामना। ओमेगा स्टडी सेंटर परिवार ये ईश्वर से कामना करती है कि हम लोग इस त्यौहार को सौहार्दपूर्ण ढंग से सेलिब्रेट करें, पटाखों का कम यूज़ करें, स्वच्छता का ख्याल रखें और भाईचारा के साथ, सामाजिक सौहार्द के साथ इस पर्व को सेलिब्रेट करें। हैप्पी दिवाली, हैप्पी छठ। दीपावली एवं छठ के शुभ अवसर पर समस्त मिथिलावासी, पूरे बिहार के या पूरे देश के वासियों को मेरी तरफ से और हेरिटेज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई, ढेर सारी। दीपावली एवं छठ पर्व के अवसर पे तमाम मिथिलांचल वासियों एवं मिथिला के तमाम जनों को छठ एवं दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हम इस धरती को नमन करते हैं कि हमें यहाँ काम करने और अच्छा सेवा करने का मौका मिला और हम होंडा और हुंडई के माध्यम से अपने बेस्ट प्रोडक्ट लोगों को देके, आप देख रहे हैं शोरूम में कितनी भीड़ है, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं लोगों को छठ एवं दिवाली की शुभकामना देते हैं एवं ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी को बरकत मिले, ऊंचाइयाँ मिले। आप सभी मिथिलांचल वासियों, दरभंगा वासियों, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, समाज के कर्मी, प्रशासनिक विभाग के जितने भी अफसर हो, कर्मचारी हो, सभी को दीपावली, दीपों का पर्व एंड महान आस्था छठ का ढेर सारे हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब दीपावली मनाते। दीपावली हम समय एक रोशनी का प्रतीक के रूप में, पर्व के रूप में मनाते हैं। खुशियों का पर्व है। दीपों के भांति आप लोग का जीवन प्रकाशमय हो, उन्नत हो, हमेशा आगे बढ़ते रहे। मेरा यही मनोकामनाएं हैं। आप लोग का मनोकामना फलीपूर्ति भी हो। स्वच्छता का पर्व है। सच्चाई का जीत होता है। उसकी खुशी में रामचंद्र जी अयोध्या आए थे, वो दीपों से स्वागत किए थे। वैसे ही हम लोग अपने अपने घर आंगन को सफ़ा सुथरा करते हैं। साथ ही साथ अपने मन को भी सफ़ा करके, साफ़ सुथरा बना करके, दूर शीशिया, जलन, जो भी कुछ हो मन में, जितने भी गंदगी बुराइयाँ हों, सुधार करते हुए दीपावली पर्व मनावे। सभी मिथिलावासियों को महावीर नेत्रालय की तरफ से दिवाली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली और छठ के शुभ अवसर पर रेमंड और मानवर की ओर से समस्त मिथिलावासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हम लोग रेमंड परिवार की ओर से देते हैं। और फुल न्यू रेंज के साथ अभी फुल स्टॉक अपने रेमंड्स में और मान्यवर में आया हुआ है, जो कि आगे लगन को देखते हुए उसकी सारी प्रिपरेशन सबों ने की है। रेमंड शॉप दरभंगा और मान्यवर के तरफ से सभी मिथिलावासियों को दिवाली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। मारुति सुजुकी एवं कृष्णा मोटर्स दरभंगा की ओर से आप सभी मिथिलांचल वासियों को
धनतेरस, दीपावली एवं महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबों के ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखे और हम सबका है सपना कि मिथिलांचल के घर घर में मारुति सुजुकी हो अपना। हमारे सभी भाइयों बहनों तथा मिथिला वासियों को रोशनी का पर्व दिवाली और आस्था का महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं गुप्ता मार्बल एंड सैनिटरी और मार्बल वर्ल्ड की तरफ से। भारत स्टोर की तरफ से सभी मिथिला वासियों को दीपावली और छठ की शुभकामनाएं। पटाखे वगैरह जो हैं ज़्यादा शोर वाले मत छोड़ें, बच्चों को पटाखों से दूर रखें और बड़े प्यार और मोहब्बत से अपना छठ और दिवाली मनाएं। अभी आप लोगों के लिए एक बहुत शानदार ऑफ़र आया है वीआईपी की तरफ से। अगर आप 5,999 का कोई भी वीआईपी 1 या 2 लेते हैं तो आपको एक हवाई जहाज़ की टिकट आने जाने की फ्री मिलेगी। आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाएं, कहीं भी आने जाना हो किसी शहर में, तो वो टिकट आपको फ्री मिलेगी। ये ऑफ़र बहुत सीमित है, इस ऑफ़र का आप फ़ायदा उठाएं। मैं अपने नानक इंटरप्राइजेज़ के परिवार की तरफ से न्यूज़ टुडे के माध्यम से दरभंगा वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और आग्रह करता हूं कि प्रदूषण रहित दीपावली मनाएं, कम से कम पटाखे छोड़े जाएं और लिमिटेड समय में छोड़ें। दीपावली, भैया दूज, चित्रगुप्त पूजा और हिंदुओं का महापर्व छठ पर्व जो खास करके बिहार पूर्वांचल में मनाया जाता है, मैं इस अवसर पर यहाँ के सभी अभिभावक, नागरिक, पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण इस न्यूज़ टुडे के माध्यम से मिथिलांचल एवं बिहार में रहने वाले सभी नागरिकों को इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई एवं धन्यवाद देता हूं। जो आप लोग हम लोग सब मिलके बढ़िया से इस पर्व को मनावें और हमारा आने वाला जो समय है वो अच्छा हो। आप सभी मिथिलावासी, दरभंगा वासियों एवं बिहार वासियों को दीपावली एवं छठ महापर्व की शुभकामनाएं देता हूं और मैं आशा करता हूं कि ये महापर्व आपके लिए खुशी का पैगाम लेकर आएगा, खुशी का संदेश लेकर आएगा। और मैं इस मीडिया के माध्यम से अपने स्कूल के छात्र छात्रों, अभिभावकगण एवं सभी मिथिलावासियों के स्टूडेंट से, बच्चे से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर्व को, दीपावली को फ्री क्रैकर बनाएं और सावधानी पूर्वक इस पर्व को मनाएं। श्यामा सारीज दरभंगा की तरफ से दीपावली, भैया दूज और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। आप खूब उन्नति करें, अपने निर्धारित लक्ष्य को हासिल करें, ये शुभकामना, अशेष मंगल कामना एक बार फिर से पूरे जिले वासियों को, पूरे मिथिलांचल वासियों को, सारे कमिश्नरी के पदाधिकारियों, पत्रकार बंधुओं को श्यामा सारीज दरभंगा की तरफ से दीपावली, भैया दूज और छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अशेष मंगल कामनाएं। सेठानी फैशन मार्ट और हमारे नए ब्रांच एस फैशन मार्ट मिर्ज़ापुर की तरफ से आप सबों को दिवाली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिवाली कृपया एक दीपक जला के अपने शहर को स्वच्छ और सुंदर रखने का प्रयास करें। इसी अभिनंदन के साथ मैं पुनः सेठानी टीम की तरफ से आप सबों आदरणीय ग्राहकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सभी मिथिलावासियों को दीपावली एवं छठ की पादुका की तरफ से हार्दिक शुभकामना। रूपम साड़ी एवं दीपक टेक्सटाइल की ओर से, दरभंगा की ओर से आप सबों को दीपावली एवं छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे, यही मैं कामना करता हूं। मेरे सभी मित्र दोस्त आगे बढ़े। समस्त मिथिलावासियों को आनंद भोग आटा की ओर से दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। दरभंगा प्रमंडल के सभी व्यवसायी एवं उद्यमियों को दरभंगा प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद की तरफ से दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। साथ साथ जिला प्रशासन, हमारे मीडिया भाइयों को भी
दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामना। व्यवसायी वर्ग के लिए दीपावली पर्व सबसे बड़ा पर्व होता है, जिसमें गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा होती है, लक्ष्मी की का आह्वान किया जाता है और व्यवसायियों को लक्ष्मी जी की कृपा होती है। वो पूजा पाठ करते हैं, साफ सफाई कर घर हो या अपना व्यवसाय प्रतिष्ठान हो, सभी सफाई उफाई करने के बाद पूजा अर्पण करते हैं। इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर से स्वच्छ भारत के लिए एक अभियान चलाया है, सिंगल यूज प्लास्टिक के जागरूकता के लिए वह बंद करें। मैं डॉक्टर मधुरिमा सिन्हा दीपावली, छठ, भाई दूज तथा इससे जुड़े जितने भी त्यौहार हैं उनके लिए आप सभी को जीसस मेरी महापरिवार की ओर से शुभकामनाएं देते हैं। समस्त मिथिलावासियों को बातिन रूम दोनार चौक दरभंगा एवं बात गैलेक्सी मशरफ बाजार दरभंगा की ओर से दीपावली एवं छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। हम वाटिका परिवार के सभी सदस्यगण दीपावली, भाई दूज और छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामना बधाई देते हैं। तमाम मिथिलावासियों को विकी टीवीएस की ओर से धनतेरस, दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। आस्था के महान लोक पर्व छठ के 4 दिवसीय आयोजन के दूसरे दिन शुक्रवार को संपन्न हुआ खरना। व्रतियों ने पूरे विधि विधान से की पूजा। सज गए छठ घाट। शनिवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पड़ेगा अर्घ्य। रविवार की सुबह उदयाचलगामी भगवान दिनकर को अर्घ्य के साथ ही संपन्न होगा आस्था का महान लोक पर्व। छठ घाटों के निर्माण में लगे रहे लोग, अपनाया अपना हाथ जगन्नाथ वाला फार्मूला। डीएम ने छठ घाटों का किया निरीक्षण, तैयारियों का लिया जायजा। छठ घाटों पर पटाखा चलाने पर प्रतिबंध, लोगों से भी पूरी सावधानी बरतने की अपील। छठ के दौरान सुरक्षा के रहेंगे कड़े इंतजाम, डीएम और एसएसपी का संयुक्त आदेश जारी। महापर्व छठ को लेकर नगर निगम कर रहा युद्ध स्तर पर साफ सफाई, पार्षदों ने भी थामी कमान। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पोखर और तालाब में तैनात रहेंगे गोताखोर व नाव, 24 घंटे कार्यरत है कंट्रोल रूम। झंझारपुर उपकारा के 5 विचाराधीन कैदी करेंगे छठ, जेल में गूंज रहे छठ मैया के गीत। छठ पर बढ़ी हुई है बाजार की रौनक, पूजा से जुड़े सामानों की खूब हो रही खरीदारी। मिथिला लोक उत्सव का आयोजन 30 नवंबर को, स्थानीय कलाकारों को भी मिलेगा हुनर दिखाने का मौका। और शहरी जलापूर्ति योजना की प्रगति असंतोषजनक, ठेकेदार के विरुद्ध एफआईआर का निर्देश। स्वर्गीय सत्यनारायण गामी मेमोरियल ट्रस्ट ने रियायती दर पर बेचे गुड़ और नारियल। स्वर्गीय सत्यनारायण गामी मेमोरियल ट्रस्ट ने हर वर्ष की तरह इस साल भी रियायती दर पर बेचे गुड़ और नारियल। मशरफ बाजार में काउंटर लगाकर किया गया वितरण। अरे यहाँ पे नारियल और गुड़ का उपलब्ध हम लोग करवा रहे हैं। यहाँ पे स्वर्गीय सत्यनारायण गामी जी यादवी मेमोरियल में यहाँ पे उपलब्ध करा रहे हैं। हर एक वर्ष के भांति इस बार भी करा रहे हैं। कितने वर्षों से ये कर रहे हैं? ये हमारा चल रहा है 10 साल से चल रहा है। किस दर पर आप दे रहे हैं? ये हम दे रहे हैं नारियल हम 19 रुपये प्रति पीस नारियल हम उपलब्ध करवा रहे हैं और 30 रुपये गुड़ किलो उपलब्ध करवा रहे हैं। पूर्वे सुधा मिल्क पार्लर की ओर से छठ व्रतियों को उपलब्ध कराया गया निःशुल्क 1 लीटर दूध। पूर्वे सुधा मिल्क पार्लर की ओर से छठ व्रतियों को खरना के दिन 1 लीटर दूध निःशुल्क उपलब्ध कराया गया। छठ पर्व पर बढ़ी हुई है बाजार की रौनक, पूजा से जुड़े सामानों की खूब हो रही खरीदारी। छठ पर्व पर बढ़ी हुई है बाजार की रौनक, छठ पूजा से जुड़ी सामग्रियों को खरीदते देखे जा रहे हैं लोग। बाजार में बढ़ी हुई है खरीदारों की भीड़।
मिथिला लोक उत्सव का आयोजन 30 नवंबर को, स्थानीय कलाकारों को भी मिलेगा हुनर दिखाने का मौका। मिथिला लोक उत्सव का आयोजन 30 नवंबर को, स्थानीय कलाकारों को भी हुनर दिखाने का मौका। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी मिथिला लोक उत्सव मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इस उत्सव में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध कलाकारों को आमंत्रित किया जा रहा है। इसके साथ ही स्थानीय लोक कलाकारों को भी कार्यक्रम में प्रस्तुति देने का मौका दिया जाएगा। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM ने कहा है कि यह बड़े हर्ष की बात है, दरभंगा में मिथिला लोक उत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मिथिला लोक उत्सव को भव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। वे मिथिला लोक उत्सव तैयारी पर चर्चा करने हेतु आयोजित बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मिथिला लोक उत्सव का आयोजन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा 35 लाख रुपये बजट का प्रावधान किया गया है। इसी बजट के अंतर्गत सारे कार्यक्रम को संपन्न कराने की कार्य योजना तैयार कर सारी तैयारियां समय पूर्व पूरी कर ली जाए। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। हमारा देश भारत बहुत सांस्कृतिक बहुत धार्मिक देश है। हमारी सांस्कृतिक विरासत ही पूरे विश्व पटल पर हमें एक अलग पहचान देती है। हमारे देश में त्योहारों को एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। यह त्यौहार केवल हमारे जीवन में ही खुशियाँ नहीं लाते, बल्कि समाज में सौहार्द का वातावरण भी बनाते हैं। आने वाले महापर्व छठ और दीपावली के शुभ अवसर पर CM कॉलेज परिवार की ओर से तमाम देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ, और साथ में यह अपील भी कि आप अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करें और ध्वनि प्रदूषण और पर्यावरण प्रदूषण का ख्याल रखें, पटाखों से परहेज करें, ताकि स्वास्थ्य के प्रति भी हम और आपकी जिम्मेदारी पूरी हो। मैं अपने तरफ से, अपने महाविद्यालय परिवार की तरफ से तमाम दरभंगा वासियों को, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में कार्यरत तमाम शिक्षक एवं शिक्षक कर्मचारियों को, तमाम पदाधिकारियों को और अपने छात्र छात्राओं को दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये पर्व हर्षोल्लास के साथ हमारे ज़िंदगी में एक नई किरण लाए। मैं डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब आलम, मैनेजिंग डायरेक्टर सिटी हॉस्पिटल नाका नंबर 5 दरभंगा की तरफ से आप सभी मिथिलावासियों को, सभी चिकित्सकों को, सभी पैरामेडिकल स्टाफ को, सभी पदाधिकारियों को दीपावली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली और छठ के पावन और शुभ अवसर पर सबसे पहले तो मैं अपने तमाम बैंक के कॉमरेड्स को हार्दिक बधाई देना चाहूँगा, और उसके बाद तमाम बैंकों के सम्मानित ग्राहकों को और जितने भी खाताधारी हैं, जो ऋणी हैं वो भी, जो जमा करता है वो भी, और इस नगर के नगरवासियों को भी अपनी यूनियन की तरफ से और तमाम बैंक की ओर से हार्दिक शुभकामना देता हूँ, क्योंकि ये दीपावली और छठ जो है बड़ा ही भाईचारगी, अमन और सुकून का पर्व है। और सबसे बड़ी बात इस दीपावली में यह है कि अंधेरे को रोशन किया जाता है, और अंधेरे का नाम मुर्दा है और रोशनी का नाम जिंदगी है। इसलिए इस पर्व से ये बड़ा ही आनंदित पर्व है कि हर अंधेरी जगह को रोशनी कर दिया जाता है और पूरा हिंदुस्तान जगमय हो जाता है। मैं अभय कुमार कश्यप, प्रचार दरभंगा सेंट्रल स्कूल विद्यालय परिवार की तरफ से इस दीपोत्सव और छठ के शुभ अवसर पर यह ईश्वर से प्रार्थना करते हैं प्रत्येक घर में शिक्षा के दीप जले, अनंत दीप जले और हमें सुख समृद्धि और संपन्नता हासिल हो। हम इस दीपावली पर यह भी प्रतिज्ञा करें कि हम इको फ्रेंडली दीपावली मनाएंगे, जिससे पर्यावरण की सुरक्षा हो सके। सिंह परिवार एवं धर्मात्मा परिवार की ओर से समस्त छात्र छात्राओं, अभिभावकों एवं मिथिलावासियों को छठ, दिवाली की हार्दिक शुभकामना प्रदान करता हूँ। और प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी मैं यह चाहूँगा कि हर कोई हर्षोल्लास के साथ दीपावली का पर्व मनाए और प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए पर्व मनाए। और साथ ही साथ एक दिवाली हमारे सिपाहियों के लिए, हमारे देश के
रक्षकों के लिए। गौतम एजेंसी दिलवागंज बहरिया की ओर से आप सभी मिथिलावासियों को दीपों के महान पर्व दीपावली एवं महान आस्था का पर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। प्लैनेट फैशन मिर्ज़ापुर की तरफ से दीपावली एवं छठ की समस्त मिथिलावासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। महाविद्यालय परिवार की ओर से समस्त कर्मियों को, छात्र छात्राओं को एवं जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारियों को, कर्मियों को, विश्वविद्यालय के प्रशासन, हमारे माननीय कुलपति महोदय, प्रतिकुलपति महोदय, कुल सचिव महोदय एवं अन्य पदाधिकारी को भी, समस्त कर्मचारी को भी, साथ में हमारे मीडियाकर्मी को एवं संपूर्ण मिथिलावासी को छठ पर्व और दीपावली की ओर के शुभ अवसर पर शुभकामना व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आगे हम लोग पूरे समन्वय के साथ समरसता कायम करेंगे और पूरे सद्भावना से सारे पर्व को मनाएंगे ताकि ये मिसाल कायम हो। प्रखंडवासियों को अपने दिल से हार्दिक दीपावली और छठ की शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि सभी सुख समृद्धि में रहेंगे और अच्छे तरह से पर्व त्यौहार को मनाएंगे। ज्योति का पर्व दीपावली, भैया दूज, आस्था का महापर्व छठ के शुभ अवसर पर होली मेरी इंटरनेशनल स्कूल परिवार की ओर से समस्त मिथिलावासी, यहाँ के सभी अभिभावक, स्कूली बच्चों, प्रशासन के पदाधिकारियों, मीडिया के बंधुओं, सभी को ढेर सारी शुभकामना और बधाई देता हूँ और खूब खुशी से, धूमधाम से पर्व मनाएं। थोड़ा सा असावधानी के कारण, थोड़ी सी गलती के कारण पानी में, कुछ ज़्यादा ही पानी में चले जाने के कारण घटना हो जाता है। नाव पर ज़्यादा लोग के चढ़ने से घटना हो जाता है। मैं आप लोग के माध्यम से मैं आगाह करना चाहूँगा, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसी घटनाएं से बचें। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान परिवार की ओर से सभी अभिभावकों, मीडिया बंधुओं एवं सभी नगरवासियों को दीपावली एवं छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में मनाए जाने वाले दीपों का पर्व दीपावली एवं सूर्य उपासना के महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। कामना है कि सभी दीपावली एवं छठ हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। गणेश जी एवं लक्ष्मी माता सभी पर अपना कृपा बनाए रखें, सभी के घर में खुशहाली हो, सभी धन धान्य से संपन्न हो। छठी मैया सभी को स्वास्थ्य और सेहत प्रदान करें, सभी की मनोकामना पूर्ण करें। छठ दिवाली के अवसर पर हम सभी अपने मिथिलांचलों के सभी भाई बंधुओं से अपील करता हूँ कि इन खुशियों का पर्व हम लोगों का जगमगाता हुआ दीपावली एवं छठ आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में चले एवं इसमें बहुत सारे चीज़ ऐसी है जिसका की रोकथाम की ज़रूरत है। लोग चीनी पटाखे बंद करें, विदेशी सामान का उपयोग कम करें, अपने कुम्हार का बना हुआ दिए का ही उपयोग करें एवं एक दीप प्रत्येक घर शहीदों के नाम जरूर जलाएं। मैं दीपावली प्रकाश का पर्व, बुराई पर छठ निष्ठा और विश्वास का पर्व, इस शुभ आगमन पर सम्मानित जनताओं एवं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मी, प्रशासनिक पदाधिकारी, दिव्यांग, किसान, मजदूर एवं बुद्धिजीवियों को कोटि कोटि शुभकामना देता हूँ कि दोनों महान पर्व के अवसर पर हम सब आपस में एकता, भाईचारा, समरसता की भावना से दोनों पर्व को मनाएं
आपसी ईर्ष्या द्वेष भूल करके एक दूसरे के गले मिले। दीपावली के शुभ अवसर पर मैं अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा लोगों से, अपने विभाग से, जो वातावरण दिन पर दिन दूषित हो रहा है, पर्यावरण को संतुलित करने के लिए पटाखा का उपयोग नहीं करें, अपने बच्चा को नहीं करने दें। अपने गुरियारी पंचायत के तमाम जनता को गुरियारी पंचायत के मुखिया की ओर से छठ और दीपावली की शुभकामनाएं, और सभी लोग सौहार्द बना करके इस पर्व को मनाएंगे। और हम लोग जहाँ तहाँ छठ घाट है उसका भी निगरानी करेंगे। ऑटोमोबाइल्स मयूरी ई रिक्शा की तरफ से सारे मिथिलावासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और जितने भी पर्व त्यौहार हैं हर्ष उल्लास के साथ मनावे, पटाखों से दूर रहें, बच्चे को दूर रखें। प्रखंड हायाघाट जिला दरभंगा की ओर से जिला प्रशासन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी जनप्रतिनिधि एवं जनतागण को दीपावली छठ के हार्दिक शुभकामना। दीपावली के शुभ अवसर पर ग्रामीण आवास सहायक जिला संघ की ओर से दरभंगा के तमाम आवास सहायकों को, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को, डीडीसी सर को, डीएम सर को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि इस दीपावली में, इस पुनीत पर्व में हम सभी सुख शांति और समृद्धि से रहेंगे और अपने काम के प्रति निष्ठा और कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे। सभी जिला वासियों, सभी पदाधिकारीगण, सभी मीडिया के गण, सभी जिला पार्षदगण, सभी के मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत भी करती हूँ। आज दीपावली छठ बहुत महाभरत पर्व है, हम भी करते हैं। और जब हम करते हैं, व्रत करते हैं, बहुत अच्छा है। हमने आप लिए मीडियागण के लिए हमने दुआ करते हैं। आप लोग कौन कौन चैनल से उतना समाप्त नहीं दुआ करते हैं। हमारा जितना मीडियागण है सभी आदमी को माता इसी तरह चैनल आप लोग कीजिए, आगे बढ़िए, थोड़ा शुभकामना है। फिर से सभी जिला वासियों के, सभी पदाधिकारीगण के दीपावली छठ के मीडिया कर्मी शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार अपना आपसों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। आस्था के महान लोक पर्व छठ के 4 दिवसीय आयोजन के दूसरे दिन शुक्रवार को संपन्न हुआ खरना। व्रतियों ने पूरे विधि विधान से की पूजा। सज गए छठ घाट। शनिवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पड़ेगा अर्घ्य। रविवार की सुबह उदयाचलगामी भगवान दिनकर को अर्घ्य के साथ ही संपन्न होगा आस्था का महान लोक पर्व। छठ घाटों के निर्माण में लगे रहे लोग, अपनाया अपना हाथ जगन्नाथ वाला फार्मूला। डीएम ने छठ घाटों का किया निरीक्षण, तैयारियों का लिया जायजा। छठ घाटों पर पटाखा चलाने पर प्रतिबंध, लोगों से भी पूरी सावधानी बरतने की अपील। छठ के दौरान सुरक्षा के रहेंगे कड़े इंतजाम, डीएम और एसएसपी का संयुक्त आदेश जारी। महापर्व छठ को लेकर नगर निगम कर रहा युद्ध स्तर पर साफ सफाई, पार्षदों ने भी थामी कमान। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पोखर और तालाब में तैनात रहेंगे गोताखोर व नाव। 24 घंटे कार्यरत है कंट्रोल रूम। झंझारपुर उपकारा के 5 विचाराधीन कैदी करेंगे छठ, जेल में गूंज रहे छठ मैया के गीत। छठ पर बढ़ी हुई है बाजार की रौनक, पूजा से जुड़े सामानों की खूब हो रही खरीदारी। मिथिला लोक उत्सव का आयोजन 30 नवंबर को, स्थानीय कलाकारों को भी मिलेगा हुनर दिखाने का मौका। और शहरी जलापूर्ति योजना की प्रगति असंतोषजनक, ठेकेदार के विरुद्ध एफआईआर का निर्देश। शहरी जलापूर्ति योजना की प्रगति असंतोषजनक, ठेकेदार के विरुद्ध एफआईआर का आदेश। शहरी जलापूर्ति योजना की प्रगति असंतोषजनक, संवेदक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश।
दरभंगा शहरी जलापूर्ति योजना के तहत घर घर पानी का कनेक्शन देने का कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है। संवेदक द्वारा निर्माण कार्य में पूरी लापरवाही बरती जा रही है। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने कार्यपालक अभियंता जिला शहरी विकास अभिकरण डूडा दरभंगा को संवेदक के विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत थाने में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है। कहा कि संवेदक द्वारा अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा है। इनके द्वारा निर्माण कार्य में बिल्कुल ही अभिरुचि नहीं ली जा रही है। स्मरण कराया गया कि इस वर्ष गर्मी के समय में दरभंगा नगर क्षेत्र में भूगर्भ जल स्तर के अत्यधिक नीचे चले जाने के चलते नगरवासियों को भीषण जल संकट का सामना करना पड़ा था। उस वक्त आपदा जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। पानी की कमी को पूरा करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत टैंकर से पानी की आपूर्ति की गई थी। उन्होंने कहा जलापूर्ति के कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। उन्होंने ये बातें कार्यालय प्रकोष्ठ में एक बैठक आयोजित कर अधिकारियों को संबोधित करते हुए कही। बताया गया कि शहरी जलापूर्ति योजना के तहत 50,000 घरों में वाटर पाइप का कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें से डूडा द्वारा 32,000 घरों में वाटर कनेक्शन पहुंचाना है। इसके साथ ही 7 जगहों पर बोरिंग करके जल मीनार बनाया जाना है। वाटर पाइप का कनेक्शन पूरा हो जाने के बाद इसे नगर निगम को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। लेकिन डूडा द्वारा अभी तक मात्र 2000 कनेक्शन ही दिया गया है, जो अत्यंत कम है। जिलाधिकारी दरभंगा एवं बैठक में उपस्थित नगर विधायक द्वारा निर्माण कार्य अत्यंत धीमा रहने के चलते सख्त नाराजगी व्यक्त की गई। इस बैठक में संवेदक को भी बुलाया गया था, लेकिन वे उपस्थित तक नहीं हुए। कार्यपालक अभियंता डूडा को संवेदक के विरुद्ध अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन करने के चलते सख्त कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया। इसके साथ ही पीएचडी दरभंगा द्वारा 20,000 घरों में वाटर पाइप कनेक्शन दिया जाना है। इसमें से अब तक 9,000 कनेक्शन पूर्ण कर लिए जाने की बात बताई गई। डॉक्टर गणपति मिश्र चिकित्सा सेवा सम्मान के लिए डॉक्टर विजय शंकर प्रसाद के नाम की घोषणा। डॉक्टर गणपति मिश्र चिकित्सा सेवा सम्मान के लिए डॉक्टर विजय शंकर प्रसाद के नाम की घोषणा। विद्यापति सेवा संस्थान दरभंगा द्वारा आयोजित 3 दिवसीय मिथिला विभूति पर्व समारोह में दिए जाने वाले डॉक्टर गणपति मिश्र चिकित्सा सेवा सम्मान के लिए इस वर्ष दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के सर्जरी विभाग के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर विजय शंकर प्रसाद के नाम की घोषणा की गई। 3 सदस्यीय चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में उन्हें यह सम्मान देने का निर्णय लिया गया। इस सम्मान के अंतर्गत डॉक्टर प्रसाद को ताम्रपत्र, पाग चादर तथा 5,000 रुपए की नगद राशि प्रदान की जाएगी। विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर वैद्यनाथ चौधरी बैजू ने शुक्रवार को इसकी घोषणा करते हुए बताया कि शहर के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर गणपति मिश्र के पुण्य स्मृति में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर आशा मिश्रा की सहमति से संस्थान ने विगत वर्ष से डॉक्टर गणपति मिश्र चिकित्सा सेवा सम्मान देने का निर्णय लेते हुए पिछले साल से यह सम्मान सेवा शुरू की है। पिछले 1 दिन से गायब बच्चे की मिली लाश। पिछले 1 दिन से गायब संजीत राम पिता अकलू राम ग्राम रतनपुरा थाना एपीएम के रहने वाले का मृत शरीर थलवारा स्टेशन के नजदीक झाड़ी में मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये तब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। आस्था के महान लोक पर्व छठ के 4 दिवसीय आयोजन के दूसरे दिन शुक्रवार को संपन्न हुआ खरना। व्रतियों ने पूरे विधि विधान से की पूजा। सज गए छठ घाट। शनिवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पड़ेगा अर्घ्य। रविवार की सुबह उदयाचलगामी भगवान दिनकर को अर्घ्य के साथ ही संपन्न होगा आस्था का महान लोक पर्व। छठ घाटों के निर्माण में लगे रहे लोग। अपनाया अपना हाथ जगन्नाथ वाला फार्मूला। डीएम ने छठ घाटों का किया निरीक्षण। तैयारियों का लिया जायजा। छठ घाटों पर पटाखा चलाने पर प्रतिबंध। लोगों से भी पूरी सावधानी बरतने की अपील। छठ के दौरान सुरक्षा के रहेंगे कड़े इंतजाम। डीएम और एसएसपी का संयुक्त आदेश जारी। महापर्व छठ को लेकर नगर निगम कर रहा युद्ध स्तर पर साफ सफाई। पार्षदों ने भी थामी कमान। सुरक्षा के दृष्टिकोण से पोखर और तालाब में तैनात रहेंगे गोताखोर व नाव। 24 घंटे कार्यरत है कंट्रोल रूम। झंझारपुर उपकारा के 5 विचाराधीन कैदी करेंगे छठ। जेल में गूंज रहे छठ मैया के गीत। छठ पर बढ़ी हुई है बाजार की रौनक। पूजा से जुड़े सामानों की खूब हो रही खरीदारी। मिथिला लोक उत्सव का आयोजन 30 नवंबर को। स्थानीय कलाकारों को भी मिलेगा हुनर दिखाने का मौका। और शहरी जलापूर्ति योजना की प्रगति असंतोषजनक। ठेकेदार के विरुद्ध एफआईआर का निर्देश।
ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुणे होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। छठ पर्व की पुनः शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, जय हिंद।